इन ब्रह्म ज्ञानी में से कौन सबसे अधिक विद्वान है, यह जानना अति आवश्यक है। महाराज इंद्रवर्मा कुछ सोचकर बोला, आज हम आप में से यह जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी कौन है। महाराज, जो आपकी कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा विद्वान होगा। परंतु इसका फैसला कैसे हो सकता है भला? महाराज इंद्रवर्मा के इतना कहते ही वहाँ एक भयंकर गर्जना के साथ एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ, जिसे देखकर, कौन हो तुम और यहाँ क्या चाहते हो? मैं जिन विकराल हूँ और ये मेरे हाथों में खोपड़ी है। आपके ब्रह्म ज्ञानी और बुद्धिमान में से एक को इसकी कीमत बताए, वरना वो मेरे पातालीय मुंह का निवाला बने। यदि वे इसकी कीमत बता पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो वास्तव में बुद्धिमान है। 30 दिनों से मुझे इसका उत्तर चाहिए, वरना मैं वापस आकर सबको जिंदा निगल जाऊंगा। इतना बोलकर जिन अदृश्य हो गया। जिन के अदृश्य होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने अपने ज्ञानियों से पूछा, मेरे विद्वानों, इस रहस्यमय खोपड़ी का जवाब आप में से कौन बता सकता है? सारे लोगों को चुप देखकर चंद्रकांत बोला, नहीं महाराज, ये सब हमारे बस की बात नहीं। 30 दिन क्या, हम 30 साल में भी इसका हल नहीं बता सकते। ये कोई आसान बात थोड़ी है। हाय हाय हाय, अब क्या होगा? अब जीन विकराल सबसे भयंकर जीन माना जाता है, वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। दस दिन बीत गए, फिर 20 दिन। जिसे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता था, लकड़हारा दया राम, वो महाराज इंद्रवर्मा के पास पहुंचा। कहो दयाराम, क्या बात है? महाराज, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। इस दरबार के ही नहीं, समस्त प्रजा की जान दांव पर लगी है। उस जिन के श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से समय भी निकट आते जा रहा है। महाराज, आप चिंता न करें, मुझे इजाजत दीजिए। मैं उस जादुई खोपड़ी का हल खोजने जा रहा हूँ। यदि ना खोज पाया तो स्वयं अपना सिर काटकर आपकी सेवा में भेज दूंगा। महाराज इंद्रवर्मा के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो लकड़हारा दयाराम को जाने की अनुमति दे दी गई। दयाराम भी बिना समय गवाते हुए वहां से चल पड़ा। कुछ पल चला होगा कि उसके मन में एक विचार आया। मुझे अपने गुरुदेव ज्ञान सागर के पास पहुंचना चाहिए। वो जरूर जादुई खोपड़ी का हल बता सकते हैं। इतना सोचते हुए दयाराम अपने गुरुदेव की कुटिया में जा पहुंचा, जो एक वृक्ष के नीचे स्थित थी। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो बच्चा। दयाराम ने गुरुदेव को अपने आने का सारा उद्देश्य और जादुई खोपड़ी का रहस्य बताया, जिसे सुनकर गुरुदेव बोले, तुझे सब मूर्ख ठीक ही कहते हैं दयाराम। उस खोपड़ी का हल ढूंढना है तो प्राचीन अरण्य में जाकर ढूंढो। यहाँ मेरे पास क्या करने आया है? खोपड़ी का हल हम जैसे साधु ढूंढे? क्या मतलब हुआ इसका गुरुदेव? जा, तुझे वहीं उत्तर मिलेगा जहाँ अंधकार और प्रकाश का मिलन होता है। और फिर गुरुदेव से विदा लेकर वो प्राचीन अरण्य की ओर बढ़ गया। चलते चलते दयाराम एक घने और भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जो कि देखते ही डरावना लग रहा था। एक बड़े से पेड़ को देखकर दयाराम सोचने लगा, रात होने वाली है। इस घने जंगल में अकेले और आगे जाने से अच्छा है मुझे इस देव वृक्ष के नीचे ही शरण लेनी चाहिए। इतना सोचकर दयाराम उस देव वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ मैं आराम से समय बिता सकता हूँ। अब मुझे किसी अदृश्य प्राणी या भूत प्रेत की कोई खतरा नहीं है।
आधी रात होने को थी। दयाराम को डर के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक दयाराम बड़ी जोर से चौंक पड़ा। ये तो वही जिन विकराल है जो महाराज के दरबार में आया था। तो इसके साथ वो औरत कौन है? जरूर इसकी जीनी होगी या माया होगी। वृक्ष के पत्तों की आड़ में छिपे दयाराम भय से कांप उठा और मन ही मन सोच रहा था, अब क्या होगा? ये दोनों मुझे जिंदा खा जाएंगे। जिन विकराल अपनी पत्नी के साथ बातें करने में मगन था। चलो प्रिय, आज हम कबूतर का जोड़ा बनकर इस घने देव वृक्ष पर रात बिताते हैं। ठीक है स्वामी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिन और जिनी देखते ही कबूतरों का जोड़ा बन गए और उनकी चमक से जंगल का अंधेरा उजाले में बदल गया। ये सब देखते हुए दयाराम मन ही मन बोल पड़ा, हे भगवान, ये तो जादुई कबूतरों में तब्दील हो गए और बसेरा करने भी इसी पर आ रहे हैं। कहीं मुझे ना देख ले। जिन और जिनी कबूतरों के रूप में एक डाल पर आकर बैठ गए। मारे गए दयाराम, अब तेरा क्या होगा? क्यों प्रिय, ऐसा क्या हुआ है कुछ दिनों में जो देवगढ़ के दरबारियों का मांस पेट भर खाने को मिलेगा? प्यारी माया, मैंने देवगढ़ के दरबारियों से वो खोपड़ी का राज पूछा जो कि उनके दरबारियों में से किसी से बताया नहीं जाएगा, और फिर हम उन दरबारियों के मांस को पेट भर खाएंगे। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास वो मानव खोपड़ी कहाँ से आई? उसे रहने दो प्रिय, तुम जानकर क्या करोगी? तो तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। अगर नहीं बताया तो आज से मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे प्रिय, वह मानव खोपड़ी मुझे सुंदर जीनी ने दिया था, जो अति सुंदर के साथ साथ चतुर भी थी। तब तो मैं सुंदरी जीनी के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। बताओ ना स्वामी। जिन ने जीनी को सुंदरी जीनी के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन सुंदरी के मन में महारानी बनने का विचार आ गया। उसने अपने जादुई दर्पण को आजमाया। ए जादुई दर्पण, तू मुझे इतना बता, राजा मुझे कहाँ मिल सकता है? राजा वीरेंद्र 2 दिन के बाद शेर के शिकार के लिए जंगल जाएगा। वे तुम्हें वहीं मिल जाएगा। 2 दिन बाद। मंत्री, हमने तो सुना था इस जंगल में शेर आदि बहुत हैं, परंतु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, यदि इस जंगल में शेर होंगे तो मिल ही जाएंगे। चलो मंत्री, हम उस तरफ चलते हैं। तभी अचानक वो शेर झाड़ियों में छुपा दिखाई दिया, जिसे देखकर महाराज, वो देखिए, शेर सामने झाड़ियों में छिपा बैठा है। शेर अब हमारे तीरों से नहीं बचेगा। और फिर उस राजा वीरेंद्र ने अपने तीर से उस शेर के ऊपर वार कर दिया और वो तीर सीधा जाकर शेर को लग गया। राजा वीरेंद्र और मंत्री अपने शिकार को तलाश करते हुए झाड़ियों के समीप पहुँचे, जहाँ राजा वीरेंद्र को दक लड़की रोते हुए दिखाई दी, जो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसे रोते हुए देखकर राजा वीरेंद्र उस महिला से पूछ बैठा, तुम कौन हो सुंदरी, और इस तरह क्यों रो रही हो? तो तुम लोगों ने मेरे शेर को मारा। ये मेरा सच्चा मित्र था। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा। लड़की रोते हुए कुछ बोल रही थी, परंतु राजा उस लड़की की कोई बात सुने बिना उसकी सुंदरता को निहारते हुए अपने मन में सोच रहा था, हमने ऐसी सुंदरी तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों ना हम इसे अपनी रानी बना लें। इतना सोचकर राजा वीरेंद्र अपने घोड़े से उतरकर उस लड़की से बोला, है लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी सुंदरी। बहुत अफसोस है कि हमने तुम्हारे मित्र शेर को मार गिराया। यदि हम पहले से जानते तो इस शेर का शिकार नहीं करते।
जो होना था वो हो चुका है, परंतु आप कौन हैं? मंत्री ने अपना परिचय दिया। ये राजा वीरेंद्र हैं और मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए सुंदरी। यदि बुरा न मानो तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हम तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। मुझे मंजूर है महाराज। और फिर राजा वीरेंद्र ने सुंदरी को अपने राज्य लाकर उसके साथ धूमधाम से शादी कर ली। कुछ महीनों के बाद, महाराज मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या हुआ रानी? यहाँ तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं महाराज, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है। पर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। महाराज, आप तो पहले से ही शादीशुदा थे, जो कि आपने मुझे नहीं बताया, इसलिए अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। राजा वीरेंद्र सुंदरी की बात सुनकर चिंतित हो उठे। सुंदरी तो थी ही मक्कार जादूगरनी जिनी, जो कि रानी बनने के चक्कर में राजा वीरेंद्र को मोहित कर चुकी थी। सुंदरी मुंह बनाते हुए फिर से बोली, महाराज मेरा क्या है, मैं तो जंगल से आई हूँ, जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं सुंदरी, तुम इस तरह से हमसे बात मत करो। तुम हो तो मैं हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ जंगल ही चला जाऊंगा। राजा वीरेंद्र की बात सुनकर सुंदरी मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, लगता है मेरा निशाना सही जगह पर लगा है। देखती हूँ वो दोनों रानी कब तक मेरे सामने टिक पाएंगी। और कुछ दिनों के बाद, सच पूछिए तो मैं इसे अपना अपमान महसूस कर रही हूँ महाराज। इससे अच्छा तो मैं जंगलों में रह सकती हूँ, परंतु इस तरह अपना अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। पर हुआ क्या है? हमें भी तो कुछ बताओ। राजा वीरेंद्र के पूछे जाने पर सुंदरी ने दोनों रानी की झूठी कहानी सुनाते हुए रोते हुए बोली, या तो आप मुझे एक महारानी का पूर्ण सम्मान दें, या फिर मुझे यहाँ से विदा कर दें। सुंदरी के जाल में मोहित राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपनी दोनों रानियों को बुलाया। बड़ी रानी के कोई औलाद नहीं थी, परंतु दूसरी रानी के 7 साल के बाद गर्भवती हुई थी और उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था। दोनों रानी ने महाराज के निजी कक्ष में प्रवेश किया। अब से तुम दोनों हमारी पटरानी का दर्जा रखोगी और सुंदरी महारानी के, और हाँ, उनका हर आदेश तुम दोनों को मानना होगा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। दोनों रानी के जाते ही राजा वीरेंद्र सुंदरी से बोला, अब तो खुश होना प्रिय। जी महाराज। परंतु सुंदरी को इतना सब करके भी चैन नहीं मिला था। वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसा मैं क्या करूं जो ये दोनों रानियां इस महल में रहने ही ना पाएं। जब सुंदरी को पता चला कि दूसरी रानी के प्रसव का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में वो माँ बन जाएंगी, मेरे बच्चे से पहले ही बड़ी रानी का बच्चा वहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने अपने जादुई चक्र को चलाया। ए अदृश्य आत्मा, तू मेरे सामने एक पुरुष के रूप में प्रकट हो जा। और तभी वहाँ पर एक आत्मा एक पुरुष के रूप में प्रकट हुई। जादूगरनी सुंदरी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख अदृश्य आत्मा, मेरी सौतन के पेट में मेरे बच्चे का दुश्मन पल रहा है। तू कोई बाबा के वेश में महाराज के पास जाकर कुछ ऐसा काम कर कि वो मेरी सौतेली रानी को इस राज्य से निकाल दें। जो हुकुम महारानी। दरबार से निवृत्त होकर महाराज वीरेंद्र अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक एक साधु प्रकट हुआ, जिसे देखकर, महात्मा, आप कौन हैं और इस तरह? राजन, जब तेरा बुरा वक्त आया तो तुझे खबरदार करने आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा, आप निसंकोच कहिए।
तो सुन ले, तेरी दोनों रानियां तेरा सर्वनाश करने पर तुली हैं। वो दोनों मिलकर तेरी नई रानी को समाप्त करने की ठान चुके हैं। यदि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तूने उन रानियों को कठोर दंड देकर राजमहल से ना निकाला, तो फिर नई रानी की हत्या को तू भी नहीं टाल सकेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। साधु की बात सुनकर राजा चिंतित होकर मन में सोचने लगा। वो बाबा अवश्य चमत्कारी बाबा थे। उन्होंने जो भी कहा मेरे हित में कहा होगा। पहले कई बार सुंदरी ने भी मुझे दोनों रानियों से सचेत करवाया था, परंतु मैं ही दोनों का षड्यंत्र नहीं समझ पाया। मैं उन दोनों को ऐसा दंड दूंगा कि जब तक वे जीवित रहे हमेशा उन्हें एक सबकी सबक की तरह याद रहे। तभी राजा वीरेंद्र जल्लादों के साथ रानी के वास में पहुँचे। रानियां उन सब को देखकर थर थर कांपने लगीं। जल्लादो, इन दोनों की आंखें निकाल लो और सूर्योदय से पहले राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो, जहां इन्हें अंधकार वन में भटकना पड़े। यही इनकी सजा है। राजा वीरेंद्र की इतनी कठोर सजा सुनकर रोते हुए रानी बोली, प्राणेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम सब पर रहम कीजिए। इनसे क्या रहम की भीख मांग रही हो दीदी, जो खुद अंधा हो गया हो। यहाँ इस तरह रहने से अच्छा तो हम अंधे होकर जंगल में ही रह लेंगे। जल्लादों ने उन रानियों की आंखें निकाल ली और सिपाहियों ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर अंधकार वन में जाकर छोड़ दिया। हे भगवान, हमारी रक्षा करना और राजा को सद्बुद्धि देना। नियत समय पर दूसरी रानी चंद्रमुखी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी भी उस बालक से बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चे, बड़ा होकर तो सुंदरी से हम सबका बदला अवश्य लेना। और कुछ महीनों बाद उधर जिन सुंदरी ने भी एक बालक को जन्म दिया। बच्चे का नाम नागराज निकला है। रानी चंद्रमुखी और जीन सुंदरी के पुत्र समय के साथ बढ़ने लगे। मेरे बच्चे, अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपना और हमारा पेट भरने के लिए जंगल से शिकार करके ला सकता है। नहीं चंद्रमुखी, अभी हमारा युवराज बालक है। हमें अभी इसे शिकार पर नहीं भेजना चाहिए। पर युवराज अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और शिकार पर चल पड़ा। कुछ ही पल जंगल में चला होगा कि उसे सामने से एक शेर दिखाई दिया, जो एक बूढ़ी औरत को मारने ही वाला था। ये सब होता हुआ देखकर बिना समय गंवाए युवराज अर्जुन ने अपना भाला उस शेर को दे मारा। शेर वहीं मर गया। बूढ़ी माँ, आप ठीक तो हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने ठीक समय पर आकर मेरी जान बचा ली। चलो बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर से तुम्हें कोई जंगली जानवर घेर लेगा। और फिर अर्जुन ने बूढ़ी को उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। बूढ़ी एक अच्छी जादूगरनी थी। अर्जुन को कुछ उदास देकर बूढ़ी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ बुढ़िया पर बहुत उपकार किया है, लेकिन बेटा, तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बूढ़े की इस तरह से पूछे जाने पर जीनी सुंदरी से हुई जुल्मों के बारे में और उनकी माँ के दुख के बारे में सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर बुढ़ी बोली, बेटा, मैं भी एक जादूगरनी हूँ। मेरे पास तुम्हारे दुख का सारा इलाज है, जो कि अब मेरे कोई काम का नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो सब तुम ले सकते हो। बुढ़ी इतना बोलकर अर्जुन को दूसरे कमरे में ले गई, जहां अर्जुन को कुछ अलग चीजें दिखाई दी, जिसे देखकर, बूढ़ी माँ, ये रस्सी और डंडा क्या है? ये रस्सी जिसे कहो उसे बांध देती है, और वो डंडा जिसके सिर पर फिराओ वो अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से बकने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर कुछ आँखों पर पड़ी, जिसे देखकर अर्जुन पूछ बैठा, बूढ़ी माँ, ये आंखें क्या हैं और बिना कोई चेहरा के जीवित कैसे है?
बेटा, जिसकी आंखें ना हो ये उन्हें लगा दो, उन्हें दिखाई देने लगेगा। इतना सुनकर अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत वो बुढ़िया से बोला, बूढ़ी माँ, ये तीनों जादुई सामान मैं ले जा सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, ले जाओ। वैसे भी अब ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। और फिर बिना देर किए हुए अर्जुन ने वो तीनों जादुई सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन अपनी माताओं के समक्ष पहुंचा और सारी कहानी बताते हुए अपनी माताओं की आंखें लगा दी। हमें दिखाई दे रहा है बेटा। हाँ मेरे लाल, हम तुम्हें देख सकते हैं। तुमने हमें नया जीवन दे दिया है। माँ, अब तुम दोनों आराम करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा हक वापस लाने। अब अर्जुन राजमहल पहुंचा तो सुंदरी और नागराज दोनों साथ थे। महाराज, मैं आपकी आंखों के सामने एक झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूँ और एक अंधेरी सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो युवक? जो भी कहना है साफ साफ कहो। महाराज के इतना कहते ही अर्जुन ने उस जादुई रस्सी को आदेश दिया। चल मेरी जादुई रस्सी और दिखा अपना कमाल। अर्जुन के इतना कहते ही रस्सी ने तुरंत अपना कमाल दिखाया और माँ बेटे को बांध दिया, जिसे देखकर महाराज बोल पड़े, ये क्या हो रहा है? इस तरह दोनों को क्यों बांध दिया? बस महाराज, कुछ पल रुक जाइए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इतना बोलकर अर्जुन ने उस जादुई डंडे को उस जीनी सुंदरी के ऊपर घुमा दिया। जादुई डंडा घुमाते ही सुंदरी अपनी जीनी के रूप में आकर अपनी सारी सच्चाई बताने लगी। सुंदरी के मुंह से सारी सच्चाई जानकर राजा वीरेंद्र आग बबूला हो चुका था। अतः अर्जुन फिर से बोला, महाराज, अब आपके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न और जिनी है, और इनके कारण आपने अपनी दोनों रानियों को राज्य से निकाल दिया और आपके छोटी रानी का मैं पुत्र हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैंने जो भी कहा सारी बातें सच हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं अपने दोनों माँ को बुला लेता हूँ। इसका मतलब हमारी दोनों रानियां अभी तक जीवित हैं? जी महाराज। तभी अचानक बंधे हुए माँ बेटे एक धुएं में तब्दील होकर गायब हो गए। राजा वीरेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर फिर से अपना राज्य खुशी से चलाने लगा। उधर जिन कबूतरों की कही हुई कहानी को दयाराम बड़े ध्यान से सुन रहा था। जानती हो प्रिय, मैं उसी सुंदरी जिनी का बेटा हूँ, नागराज, और राजा इंद्र वर्मा उसी राजा वीरेंद्र का वंशज है। हमारा बहुत पुराना बैर है उनसे। अच्छा, तो अब मैं ये समझ गई, पर तुमने खोपड़ी का रहस्य अभी तक नहीं बताया। एक धागा लेकर खोपड़ी के कान में डालो। अगर वो मुंह से बाहर निकल आए तो उस खोपड़ी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल दे वो किसी काम का नहीं, और धागा कान में डालने पर पेट में रुक जाए तो उसकी कीमत अमूल्य है, क्योंकि जो आदमी किसी से कोई बात सुनकर अपने पेट में रख लेता है वो विद्वान होता है। इतना बोलकर भोर होने से पहले दोनों जिन कबूतर वहां से उड़ गए और लकड़हारा दयाराम भी पेड़ से उतरकर अपने घर वापस लौट चला। चलते हुए लकड़हारा दयाराम अपने मन में सोच रहा था, मुझे पता चल चुका है, अब राजा और उनकी प्रजा पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उधर ठीक समय पर जिन दरबार में प्रकट हुआ। तो राजा, तुम्हारे विद्वानों ने मेरी खोपड़ी की कीमत पता कर ली, या फिर इन सभी को अभी चिंदा चबा जाऊं? राजा के कुछ बोलने से पहले लकड़हारा दयाराम चीखते हुए बोल पड़ा, महाराज, आप चिंतित ना हो, मैं उस खोपड़ी की कीमत बताऊंगा। ओह, तो तुम बताओगे खोपड़ी की कीमत? हाँ, मैं बताऊंगा। बस महाराज, मुझे एक धागा मंगवा दीजिए, जिससे अभी के अभी बता देता हूँ उस खोपड़ी की कीमत क्या है। दयाराम के इतना कहते ही जिन तुरंत समझ गया कि लकड़हारा दयाराम उस खोपड़ी का सारा भेद जान चुका है।
राजा, अब खोपड़ी और धागे की कोई जरूरत नहीं। मुझे इतने से ही उत्तर मिल गया। इस लकड़हारे ने आपके सारे विद्वानों की जान बचा ली। इतना बोलकर जिन गायब हो गया। ये सब देखकर महाराज दयाराम से बहुत खुश हुए। दयाराम, मैं तुझे आज से अपने दरबार के सभी विद्वानों का गुरु घोषित करता हूँ।